हाय। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, जोस borrowed some money from his friend at simple interest rate of 10% and invested the entire amount in stocks. At the end of the first year, he repaid one fifth of the principal amount. At the end of the second year, he repaid half of the remaining principal amount. अच्छा, सिर्फ principal को repay कर रहा. At the end of third year, he repaid the entire remaining principal amount. At the end of the fourth year, he paid the last 3 years interest amount. As there was no principal amount left, his friend did not charge any interest in the fourth year. At the end of the fourth year, he sold out all his stocks. Later, he calculated that he gained rupees 97500 after paying principal and interest amounts to his friend. If his invested amount in the stocks became double at the end of the fourth year, how much money did he borrow from his friend? क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा लेंदी है बट इजी. आप इसको ना यूनिटरी मेथड से लेकर सॉल्व करने की कोशिश करो. हम लोग 100 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. पहले क्वेश्चन बोल क्या रहा है, अपने फ्रेंड से कुछ पैसा लिया और उस पैसे को स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया और हर महीने हर साल क्या करा, वो कुछ कुछ पैसा लौटा, लेकिन प्रिंसिपल का इंटरेस्ट नहीं दे रहा. अभी फर्स्ट ईयर 1/5 दे दिया और नेक्स्ट ईयर जो बचा था उसका हाफ था शायद, और नेक्स्ट ईयर पूरा प्रिंसिपल लौटा दिया. और 4 साल के बाद जो पहला 3 साल का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट है वो लौटाया और अपना शेयर बेचा, उसका इतना प्रॉफिट हो गया. तो 100 मान के चलते क्वेश्चन इजी हो जाएगा. तो लेट्स से वो 100 रुपया अगर पैसा प्रिंसिपल था जो अपने फ्रेंड से उधार लिया था, उसको स्टॉक्स में डाला था. यहाँ पर स्टॉक्स में इस पैसे को डाल दिया, ठीक है. तो पहला साल वो लौटा दिया, इसमें से कितना 1/5 मतलब 20 रुपया उसको लौटा दिया, बच गया कितना 80. नेक्स्ट ईयर जो बचा हुआ था उसमें से 50% हाफ लिखा ना. सेकेंड ईयर ही रिपेड हाफ ऑफ द रिमेनिंग, 40 लौटा दिया, बचा कितना 40. और नेक्स्ट ईयर पूरा पैसा दे दिया जो बच गया था 40 वो. अच्छा देखिए, फर्स्ट ईयर 100 रुपया जो लिया, नेक्स्ट ईयर उसमें से वो 20 रुपीज पे कर दिया, तो इंटरेस्ट वो जो हुआ 100 रुपीज पे देगा. 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है. तो पहला साल जो इंटरेस्ट देगा वो 100 रुपया का इंटरेस्ट देगा, 10 रुपया. ये क्लियर होना चाहिए. क्योंकि नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट ईयर के एंड में क्या किया, वो 1/5 पैसा 20 रुपया लौटा दिया. तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा ये पूरा 100 रुपया होगा, लेकिन सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो 100 रुपया पे नहीं देगा, 20 तो दे दिया, 80 का इंटरेस्ट होगा. 80 का इंटरेस्ट 10% 8 रुपया, ठीक है. और थर्ड ईयर जो वो इंटरेस्ट देगा वो 40 का देगा, 40 का 10% 4 रुपया, और बाकी पैसा ये तो खत्म हो गया. एक बार फिर से समझते हैं इसको. 100 रुपीज प्रिंसिपल था, पहला साल उसमें से एक साल के बाद वो 20 रुपया लौटा दिया, प्रिंसिपल में से लौटा रहा, ठीक है. प्रिंसिपल में से 20 रुपया लौटा दिया, बचा 80 रुपया. उसके बाद नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल में से आधा पैसा 40 लौटा दिया, और उसके नेक्स्ट ईयर बाकी पैसा लौटा दिया. ये तो प्रिंसिपल लौटाया. और 4 साल के एंड में वो पहला 3, देखिए आप इसको ध्यान में समझिए क्या बोल रहा है. एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर ही पेड द लास्ट 3 years इंटरेस्ट. 4 साल के बाद वो तीनों साल का इंटरेस्ट है. तीनों साल का इंटरेस्ट, पहला साल का इंटरेस्ट 100 रुपया पे लगेगा 10 रुपया, दूसरा साल का इंटरेस्ट 80 पे लगेगा 8 रुपया, और तीसरा साल 40 पे लगेगा 4 रुपया. मतलब उसका इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा 4 साल के बाद, 22 रुपया. और फोर्थ ईयर का कोई इंटरेस्ट नहीं. क्या लिख रहा है, as there was no principal amount left, his friend did not charge any interest in the fourth year. फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट कुछ नहीं लगेगा. तो ये 22 रुपया उसको इंटरेस्ट लगा. जब वो 100 रुपीज हम लोग मान के चले 22 रुपया इंटरेस्ट लगा, ठीक है. वो अपना पैसा स्टॉक्स में डाला था 100 रुपीज, वो कितना बन गया, कैलकुलेट अगेन. इतना इंटरेस्ट हिज फ्रेंड हिज इन्वेस्टमेंट अमाउंट स्टॉक्स बिकेम डबल, उसका पैसा डबल हो गया, मतलब वो रिटर्न मिला उसको 200. वो 100 रुपया लगाया था स्टॉक्स में, उसका पैसा डबल हो गया 200, तो उसको इंटरेस्ट मिला 100 रुपया. अब एक चीज देखिए, यहां से उसको इंटरेस्ट देना पड़ा अपना फ्रेंड को 22 रुपीज, और उसका स्टॉक जब डबल हो गया उसको प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज का. मतलब इसका जो मार्जिन प्रॉफिट है वो 78 रुपीज का है. उसको फ्रेंड को 22 रुपया इंटरेस्ट देना, और उसको इंटरेस्ट मिला कितना, उसका पैसा डबल होने से 100 इन्वेस्ट किया था, डबल हो गया 200, मतलब 100 रुपीज उसको इंटरेस्ट मिला है. तो 78 रुपीज का उसको बेनिफिट हुआ. अब हम लोग इसको यूनिटरी लगाना. हम लोग 100 मान के चले थे अपने मन से. जब 100 रुपीज प्रिंसिपल था तो प्रॉफिट हुआ 78 रुपीज का. क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है 97500, प्रिंसिपल पूछ रहा है, ये पूछा जा रहा. 100 रुपया जब प्रिंसिपल मान के चले 78 प्रॉफिट है, तो
कौन सा प्रिंसिपल होगा कि 97500 प्रॉफिट आ जाए। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 97500 बाय 78 इंटू 100। ठीक है, या तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कर लीजिए, या फिर आप स्क्रीन कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। चलिए स्क्रीन कैलकुलेटर से करते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल सही है। 97500 डिवाइड बाई 78 इक्वल टू 1250 इंटू 100, 1,25,000। ठीक है, आंसर शुड बी 1,25,000। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।